लेकिन उस प्रस्ताव पर वो एग्रीमेंट, वो कभी एग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रस्ताव पूरी तरह से ईरान को डिमिलिटराइज करने का है कि आप अपने जो मिसाइल्स हैं उनकी क्षमता घटाइए, आप उनकी रेंज घटाइए। भाई वो तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसका तो सिग्नेटरी है ईरान, तो वो नहीं बना रहा है कि 30 दिनों तक आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को ही बंद कर दीजिए और उसके बाद आप रेंज घटाइए। आप एक सर्टेन रेंज से ज्यादा की मिसाइल नहीं बनाएंगे। डीमिलिटराइज करने का एकदम वो प्रस्ताव है, उसको नहीं स्वीकार करेगा। इधर से भी जो प्रस्ताव है उसको भी कोई स्वीकार नहीं करेगा कि आप हूती और हिजबुल्लाह और हमास, इनके प्रॉक्सीज पर भी आप अटैक रोक दीजिए। होर्मुज पर ईरान के सॉवरेन राइट को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये बात कोई तैयार नहीं होगा इस बात को करने के लिए। तो ये दोनों तरफ से एक पोजीशन ले ली दोनों पक्षों ने। अच्छी बात सिर्फ ये है कि बातचीत शुरू हुई है। तुर्की भी कह रहा है कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं, ईरान भी ये पाकिस्तान भी कह रहा है, मिस्र भी कह रहा है। ये लोग अगर मध्यस्थता करें, कोई सचमुच युद्ध विराम का के किसी उस तक पहुंचने की कोशिश हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और ये जो बार बार कह रहे थे ट्रंप कि हमने जून में अटैक किया, B-2 बॉम्बर्स ने किया, उसी से तो ईरान का एक रिजॉल्व मजबूत हुआ जो आज लड़ाई इतनी लंबी खींच रही है। नहीं, लेकिन ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो वहां की मिलिट्री लीडरशिप है, उसके बीच में भी एक बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईरान की मिलिट्री लीडरशिप तो ये साफ तौर पर कह रही है कि इन जैसे लोगों से तो ना हमने बात की है और ना आगे हम बात करेंगे। इतने बुरे दिन आ गए हैं अमेरिका के, वो खुद से बात करने में लगे हुए हैं। ये ईरान की मिलिट्री लीडरशिप का स्टैंड है। देखिए, जहाँ तक ईरान की बात है, उसको ये पता है कि खार्ग आइलैंड, जो कि उसके पास जो आइलैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो वहाँ पे 90 to 95% उसका ऑयल जो है वहाँ से जो है सप्लाई होता है। तो अमेरिका की कोशिश है कि उसके जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं उनको कैप्चर किया जाए, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाए। जानकारी यही है और कि 5 इलेक्ट्रिसिटी जहाज बंद ऐसे हैं करके, जिसमें हर जहाज में 5000 मरीन कमांडोज तैनात है। वो बंद करके, इलेक्ट्रिसिटी बंद करके, उसके बाद जो है वो ग्राउंड फोर्सेस को अंदर भेजा जाए। अगर अमेरिका की ये सोच है तो ईरान की मिलिट्री को भी तो ये अंदाजा होगा कि अमेरिका ऐसा कर सकता है। और जिस तरह से वो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उन्हें बढ़ाया जा रहा है, स्पेशल फोर्सेस को बढ़ाया जा रहा है, तो उनको ये अंदाज़ा है। दूसरी तरफ ईरान को ये भी पता है कि इजराइल तो ये कह रहा है ना कि हम डिसाइड करेंगे, ये अमेरिका थोड़ा डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे। इजराइल कह रहा है कि कब वॉर जो है हम खत्म करेंगे। लेकिन अमेरिका जो कहेगा इजराइल को वो मानना पड़ेगा। ये जोई नहीं है कि ऐसा हो। ये आप अगर देखें तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं शुरू में ही इस लड़ाई में आपको इजराइल और अमेरिका में डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे। ये कितने बड़े हैं, हमला करने के बाद वो डिफरेंस ओपनली दिखाई दिया था। कितने बड़े ये बढ़ेंगे ये मुश्किल है, लेकिन ये डिफरेंसेस भी हैं। और दूसरा, अमेरिका जो है अगर वो टाइम बाय कर रहा है तो ईरान भी उस तरह से टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है इन सारी चीजों में, ताकि वो भी अपनी कंसोलिडेशन करे। इसी पर एक खबर है